and welcome to you all my 10th 2026। तो आप लोग का तहे दिल से स्वागत है क्योंकि हम लेके आ गए आप लोग के लिए ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज आपको मिलेगा फ्री में। और 10th का हर एक चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो बने रहिए, स्टे ट्यून विथ अस। और हो सके तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि अब क्या है, लगातार आते रहेगा आप लोग को 10th का 9th का पूरा मैथ साइंस का तो स्पेशली रोज आएगा और भी सब्जेक्ट का आएगा, हर एक दिन आएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज शुरू करते हैं 10th का सबसे बड़ा भाग जो होता है और सबसे बच्चों में जो क्या होता है, एक हवा बना हुआ था त्रिकोणमिति। तो आज क्या करेंगे, हम त्रिकोणमिति को परिचय करेंगे। और ये बात केवल बच्चों ने नहीं, एक महान वैज्ञानिक ने भी बताया है जिनका नाम क्या है, J.F. हर्बर्ट, जिन्होंने 1890 में बताया था कि क्या है। देखो यहाँ पे, देयर इज अ परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिगोनोमेट्री। मतलब इन्होंने अंग्रेजी में बोला, उसी को हम हिंदी में भी बता रहे हैं। क्या बोला है, संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी क्या है शाखा नहीं जो उसकी क्या है मध्य स्थिति का स्थान ले सके। मतलब गणित का क्या है, पूरे गणित ब्रांच का अगर बात करें तो पूरा आधा स्थान किसका है, त्रिकोणमिति का है। ये केवल हम नहीं, J.F. हर्बर्ट जी ने 1890 में ही बता दिया था। आज क्या करेंगे, त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति में क्या होता है, त्रिकोणमिति जो शब्द है इसका अंग्रेजी शब्द क्या होता है, अंग्रेजी होता है ट्रिगोनोमेट्री। क्या होता है अंग्रेजी, ट्रिगोनोमेट्री, जिसकी उत्पत्ति क्या है, ग्रीक शब्द ट्राई, जिसका अर्थ क्या होता है गोन, सॉरी जिसका अर्थ क्या होता है तीन। फिर से सुन लो, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का उत्पत्ति क्या है, ग्रीक शब्द ट्राई जिसका अर्थ होता है तीन। क्या होता है तीन। और गोन, फिर क्या है आगे गोन है जिसका अर्थ क्या होता है भुजा, मतलब साइड। और फिर क्या होता है मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है, देख लो क्या होता है माप। मतलब अगर ट्रिगोनोमेट्री शब्द को लिखे, ट्रिगोनोमेट्री इस शब्द को लिखे तो यहाँ जो ट्राई है इसका मतलब क्या होता है तीन। गोन का अर्थ क्या होता है, बोलो यहाँ देख ले, भुजा है, क्या है भुजा। और मैट्री का क्या अर्थ होता है, मैट्री मतलब मेट्रॉन शब्द से बना है, जिसको क्या बोलते हैं हम, बोल देख क्या बोलते हैं माप। मतलब त्रिकोणमिति में हम क्या सीखेंगे, तीन भुजाओं का मापना सीखेंगे। मतलब त्रिकोणमिति में मूलतः पूरी तरह से अध्ययन क्या करेंगे, उसमें करेंगे त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध जो होता है उसी को पूरा जानेंगे। और हमारे त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, क्या है जो क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, किसका, भुजा और कोण का। त्रिकोणमिति में क्या है, भुजा साइड जो होता है उसका, और कोण जो होता है कोण का संबंध स्थापित करता है, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कुल क्या है त्रिकोणमिति में 6 क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसका क्या नाम है, तो नाम जान लीजिए। नाम है जैसे होता है साइन, इस सब का जो नाम है जैसे साइन है, तो ये पूरा नाम साइन होता है, जिसका आविष्कार स्वयं आर्यभट्ट जी ने 500 ईस्वी में ही कर दिए थे। कब, 500 ईस्वी में। जैसे साइन, कोसाइन, क्या है कोसाइन। फिर क्या आता है टेंजेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट। फिर क्या आता है सेकेंड, फिर आता है कोस सेकेंड। क्या आता है, तो यही 6 क्या है हमारा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा। क्या है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये जो 6 क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसका हम यूज करके क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, इसमें कोण में और भुजाओं में। और ये जो 6 नाम सुन रहे हैं आप, ये तो आर्यभट्ट जी का देना, मतलब ये साइन जिसका हिंदी जया होता है, इसी तरह का सबका हिंदी सब भी बताया गया है। आप क्या है एनसीईआरटी बुक अगर अच्छे से पढ़ो ना, शुरुआत में हर एक चीज लिखा है। और इसका जो नाम तुम लोग जो कर क्या है, सर लोग जो सिखाते रहते हैं, वैसे वास्तविकता उसी का यूज करते हैं। वो एडमंड गुटर जी ने क्या किया, इनका शॉर्ट टर्म यूज किया है,
मतलब उन्होंने क्या किया है, एडमंड गुटर, क्या नाम है उनका, एडमंड गुटर जी। जो साइन है तो इसको क्या है, शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखे हैं। जैसे क्या है, कोसाइन है इसको क्या करते हैं, कॉस लिखते हैं, टेंजेंट है तो इसको टेन लिखते हैं। ये एडमंड गुटर जी ने बताया है। जैसे कोस टेंजेंट है तो क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, और सेकेंड है तो इसको सेक लिखते हैं, और को सेकेंड है तो कॉस सेक लिखते हैं। और को मतलब क्या है, साइन का को रिलेशन है। ये सब क्या है, याद रखना, को रिलेशन है, जो हम क्या है थोड़ी देर में अभी तुरंत बताएंगे। तो हम तुरंत बोर्ड साफ कर लेते हैं। लेट्स पॉज। मिति में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले सबसे पहले जान लेंगे क्या ये कोण का एक खेल होता है, उसको जानते हैं अच्छे से। जैसे अगर इसको क्या ले ले, थीटा, इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। जैसे बचपन में आप क्या पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़े थे, याद किए थे, सर बताए थे क्या, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। वैसे ही क्या है, कोई भी एंगल अगर मान ले तो उसके थीटा मान ले, कुछ भी मान लेंगे तो थीटा है, थीटा एक क्या है, चर मान है, मतलब वेरिएबल। इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या, लंब बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में लंब को क्या है, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसीलिए इसको पी से दर्शाया जाता है। वैसे ही अंग्रेजी में कर्म को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, इसीलिए इसको एच से दर्शाया जाता है। और सामने वाला लंब हो गया, और जो बचा उसको आधार बोल देंगे। क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलेंगे, आधार, जिसको हिंदी में बेस, सॉरी हिंदी में तो आधार, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या है, बी से डिनोट करते हैं। बी से माने छोटा बना, इसको बी, पी से, इसको एच से, इसको बी से डिनोट करते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अभी थीटा ये ले ली, अब क्या हम फिर से क्या करते हैं, मानो कि हम क्या किए, एक त्रिभुज ले लिए, इस बार ABCD नाम लेके क्या ले लेते हैं, PQR। फिर से क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसके सामने वाले भुजा क्या बोलेंगे, कर्ण। ये जानना बहुत जरूरी है। इसको क्या है, H से सूचित करते हैं। अगर थीटा इस बार क्या है, उधार ना लेके ये लेंगे, इसके सामने वाले भुजा को ही क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इस बार कंफ्यूज नहीं होना, जहां थीटा ले उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, जिसको क्या है, पी से दर्शाया जाता है। और बचे हुए भुजा को आधार बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आधार, जिसको क्या है, बी से दर्शाया जाता है। इतना समझ में। अब एक बार पाइथागोरस प्रमेय को हम रिवीजन करवा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बचे दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आप क्या है, समरूप वाले त्रिभुज में पढ़े होंगे, सिद्ध भी किए होंगे। तो हम क्या है, इसमें बस थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर बचे दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बचा दो भुजा कौन, लंब और आधार, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का। क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, इस लॉजिक का बहुत ज्यादा यूज होगा, अक्सर यूज होगा, इसीलिए इसका थोड़ा ध्यान से देख लेना। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर योग आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, इसको शॉर्ट टर्म में लिखे तो कर्ण को क्या है, एच से डिनोट करते हैं, इसलिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब को क्या है, पी से डिनोट करते हैं। अरे तो आधार हो गया, इधर पी से डिनोट करते हैं, इसलिए क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी। आधार को क्या है, बी से डिनोट करते हैं, इसलिए वी स्क्वायर। तो इसको क्या है, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना और अपने कॉपी में नोट कर लो। इस चैप्टर में बहुत 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 बार इसका यूज होगा, इसीलिए इसको अच्छे से छाप लेना। अब जानते हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात को। त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे कि हम क्या देखे थे अभी, जैसे उसका फुल फॉर्म देखे थे, जो आर्यभट्ट जी दिए थे। अब क्या है, एडमंड गुटर जी जो नाम दिए थे, उनमें उनका यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही बताया था शॉर्ट टर्म यूज करने के लिए, तो उनका यूज करेंगे। तो क्या है, शॉर्ट टर्म फिर से लिख लेते हैं। क्या है, पहला साइन, इसको याद रखना है। दूसरा क्या है, कॉस। तीसरा अनुपात क्या है, तीसरे अनुपात का क्या नाम है, टेन। और चौथे का कॉट। और पांचवें का सेक। और छठे का है कोसेक। अब क्या है, साइन का क्या बोलते हैं अनुपात को, ये चीज याद रखने वाला चीज है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या है, साइन को क्या बोलते हैं, साइन का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। लंब को क्या पी से दर्शाया जाता है और कर्ण को
एच से दर्शाया जाता है, इसीलिए इसको क्या है पी बट्टे एच भी लिखा जाता है। वैसे ही कॉस का क्या होता है बोलो, नहीं पता? वैसे तो तुम तो अबोध बालक, तुम्हें कैसे पता होगा? अगर पता होता तो यहाँ पढ़ने तो नहीं आता अभी। क्या है आधार, जिसको बी से दर्शाया जाता है, और क्या है कर्ण, जिसको क्या है एच से दर्शाया जाता है, इसीलिए इसको क्या है बी बट्टे एच भी लिखा जाता है। वैसे ही टेन का क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब को क्या है पी से डिनोट करते हैं और आधार को बी से, इसलिए टेन का क्या हो जाता है बी पी बट्टे बी। उसी तरीका से कॉट का क्या होता है आधार बट्टे में क्या आता है बोलो बोलो, इसी का रेसिप्रोकल होता है, याद रखना, ये तो बताएंगे थोड़ी देर में। आधार बट्टे लंब, आधार को क्या है बी, मेरे साथ साथ बोला करो, लंब को क्या है पी से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसको क्या है बी बट्टे पी लिखेंगे। वैसे ही क्या है सेक, थोड़ा जगह का अभाव ही हो गया तो थोड़ा सा जगह बढ़ा लिया जाए, तो घबराए नहीं। क्या है सेक, सेक का क्या होता है सेक वैसे होता है कॉस का रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल बोलो। कर्ण को एच से दर्शाया जाता है, बोलना करो मेरे साथ साथ। और क्या है आधार, आधार को किस चीज से दर्शाया जाता है बोलो बोलो बी से, इसीलिए क्या होगा एच बट्टे बी। अब क्या आता है कॉसेक, जिसको क्या है किस चीज से दर्शाया जाता है, अरे दर्शाना नहीं, मतलब इसका क्या होता है कर्ण, जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, कर्ण बट्टे क्या होगा लंब। कर्ण को क्या है एच से डिनोट करते हैं और लंब को पीछे, इसीलिए क्या हो जाएगा एच बट्टे पी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हम क्या है एंगल नहीं लिखे, तो एंगल इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि बताते हैं अब हम, अगर हम यहाँ थीटा लिख दे तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है बोलो। चल यहाँ पे थीटा लिखे तो बताना उसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। साधन में तो यहाँ पे तो कोई भी त्रिभुज हो जाएगा, थोड़ा ना ए भी लिखा हुआ है, तो दोनों त्रिभुज वैलिड है, थीटा है इसके सामने वाला लंब, सिंपल सी बात है, कोई भी थीटा ले सकते हैं। थीटा कब वैरी होगा जब यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हो, इस तरह से थीटा ले लिए। जैसे कि अब लेंगे, जैसे अब थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है, लंब लेते हैं, किसी एक त्रिभुज का लेते हैं, तुम्हें त्रिभुज आइडेंटिफाई करना होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रायंगल, व्हिच ट्रायंगल इज दिस। जैसे हम थीटा ले लिए तो थीटा के सामने वाला अगर ले लिए हम, वो तो इतना दिख जाएगा तुम्हें, तुम उतना अंधा तो नहीं, दिख गया क्या? तो कौन है ये वाला ट्रायंगल है, इतना तो कर लोगे। जैसे अगर हम कॉस में मान लो ये ट्रायंगल ले लिए, तो ये ट्रायंगल का क्या लिख सकते हो कॉस में बी सी, आधार देखो आधार बी सी बट्टे 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 क्या होगा कर्ण, क्या है बोला करो ए सी कोलर, तो हो गया। तो ऐसे ही अब क्या चलेंगे आगे की ओर, तो अब चलेंगे कहाँ, अब चलेंगे इसके कुछ थोड़े से क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ये जो अभी सीखे हैं, क्वेश्चन से पहले एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं हम, तो 1 मिनट रुको, अभी तुरंत बोर्ड साफ करते हैं और शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक अच्छे से याद रखना एकदम, इस शॉर्ट ट्रिक से क्या है पूरा एकदम निचोड़ है और साथ में तुरंत याद करने का, कहीं भी भूल जाए तो तुरंत कॉपी पे लिख लेना। तो क्या है ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, लेकिन कैसे है ये देख लो। अगर क्या करेंगे पंडित और ऐसे कर दो, क्या करो ऐसे करो, ये तीर लगाओ, तो दिखाते हम कैसे, तो पंडित का पहला लेटर लो, ठीक, हरि का पहला लेटर और फिर सोना का पहला लेटर, वैसे ही क्या है बद्री का पहला अक्षर हरि का पहला अक्षर, फिर चांदी का पहला अक्षर क्या है सी, और फिर क्या है प्रसाद का पहला अक्षर और बोल का पहला अक्षर क्या है बी लो, और फिर क्या है तोल का पहला अक्षर टी है। तो देखो एक एक नजर गौर से देखना, ये क्या है एस फोर साइन होता है, साइन क्या है पी बट्टे एच, पी बट्टे एच, फिर देखो सी फोर कॉस बी बट्टे एच, तो बी बट्टे एच, फिर क्या है टी फोर टेन, क्या है पी बट्टे बी, तो पी बट्टे बी। तो ट्रिक याद हुआ। और अगले वाले का क्या है, ये जो साइन है साइन क्या है
कॉसेक का रेसिप्रोकल है, मतलब साइन जो होगा, ये साइन है ना, तो साइन का क्या करना, रेसिप्रोकल कर देगा, क्या हो जाएगा h बट्टे पी, ये क्या होगा कॉसेक का, क्या होगा कॉसेक का। वैसे ही क्या है, ये जो कॉस है किसका है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस ये दिखा, तो क्या करेंगे h बट्टे पी, ये क्या हो जाएगा फिर सेक का। ये याद रखना रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल याद रहेगा तो तुम क्या है इस मंत्र से, इस मंत्र का उच्चारण करोगे, क्या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसी से क्या है पूरा याद हो चुका है। तो मुबारक हो, आपको याद हो चुका है, घबराइए नहीं, केवल ये याद है तो आपको पूरा याद है। फिर उसी तरह से क्या है टेन जो है, टेन ये क्या है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, वैसे ही क्या है ये हो जाएगा बी बट्टे पी, जो क्या आएगा कॉट। तो अब क्या है हम क्या किए, रेशियो पूरा समझ गए अच्छे से, कैसे याद भी कर लिए, और इसको भी याद रखना है, और ये याद रखना है कि क्या तुरंत आ जाए जीवन में, ये तो क्या है तुम क्या नया कमर है, इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक बताएगा, क्योंकि तुम भूल जाएगा, तुम तुरंत तुरंत लिखना, जब क्या हो स्पीड फ्लो एकदम बन जाए तो याद रखना ऐसे दिमाग में आना चाहिए, जब ये साइन सुनो और पी बट्टे एच दिमाग में आ जाना चाहिए, कॉस सुनते ही माता बी बट्टे एच, और टेन सुने और तुरंत आ जाना चाहिए पी बट्टे भी, इस तरह से याद करना। लेकिन अभी क्या है नया कमर होने की वजह से ये शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करो और लिख देना, जैसे एग्जाम में कहीं भी, जैसे ट्यूशन टेस्ट में या कहीं भी इस तरह का एग्जाम तक तो ऐसे याद होना चाहिए, साइंस सुनते ही पी बटे एच। अभी क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करना, जब ये क्वेश्चन सामने आए तो क्या करना चुपचाप लिख लेना, ऐसे नहीं, अब लिखना है कैसे, ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, ऐसे कर देना, ऐसे ये तीर का निशान ऐसे कर देना, ऐसे फिर तीर का निशान, फिर ऐसे करना है ऐसे। तो लो जी आपका 3 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो चुका है। तो अब चलते हैं हम धुआंधार क्वेश्चन वाले सेशन में, जिसमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन वाली दुनिया में, क्या आ गए आप लोग के लिए अब क्या धुआंधार एकदम प्रश्नों की बौछार, और उसी बुक से देख लीजिए एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 एकदम हर एक प्रश्न का देंगे एकदम धुआंधार सॉल्यूशन। तो पहले नंबर प्रश्न पे देखते हैं क्या बोला, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है बी समकोण है, क्या बोला है कोई एक त्रिभुज है, साधारण बात है समकोण है तो समकोण हो गया, और क्या बोला है कोण बी जो है वो समकोण है, ये जो समकोण मतलब समकोण का मतलब 90 डिग्री, वो क्या है कोण बी पे है। तो साधारण बात है नामांकन कुछ इस तरह का होता है ए बी सी, तो ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरह का त्रिभुज दिया जिसमें क्या बोला ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर तथा बीसी, बीसी क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो क्या बोलता है मतलब पूछा क्या गया है सवाल में, निम्नलिखित का मान निकालना है। तो क्या है साइन, पहला प्रश्न है साइन ए कॉस ए का, फिर साइन सी कॉस सी का। तो पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है अगर किसी एक तरफ से देखें तो हमारे पास क्या है कर्ण नहीं है, बाकी दो भुजा है, तो पाइथागोरस प्रमेय का तुरंत अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बचे दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब क्या होता है नॉर्मली देखा जाए, अगर ये हम थीटा मान लिए, ये नहीं मान लो, ये मान लिए थीटा, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब। तो क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ये होता है ना कर्ण का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो क्या है हमारा कर्ण क्या है एसी, एसी कूलर वाला नहीं, एसी सीधे एसी, ये भुजा का नाम है एसी। फिर क्या है लंब हमारा बीसी, तो बीसी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। तो फिर देखिए एसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, बीसी क्या हमारा 7, तो एसी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 7 का वर्ग, और ए बी क्या हमारा 24, तो क्या होगा 24 का वर्ग।
तो क्या होगा, 7 का वर्ग हो जाता है 49 और 24 का कितना होता है, 24 का 576 कितना होता है, 576 होता है क्या, करके देख लो। 24 × 24 तो करो 4 चौकी 4 चौका 16, हासिल 1 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 16। अब क्या करो, जोड़ लेना इसको किससे, 16 हो गया, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 4 1 5 और 1 6 5 11, 216 होता है। तो 216 की, हाँ 216 क्या होगा, 216 216। तो हम यहाँ क्या है 216 लिख लिए थे, 216 नहीं क्या होगा 576, थोड़ी मिस्टेक हो गई तो क्या होगा 576। तो 576 में अगर 49 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए, 6 5 सॉरी 6 5 नहीं 9 6 15, हासिल 1 7 4 11 और 1 12, क्या आ गया, और 5 और 1 6, तो क्या आ गया 625। AC का वर्ग बराबर क्या आ गया 625। तो आपको एक जानकारी तो होगी क्या, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाता है अंडर रूट, तो AC बराबर क्या होगा, बोलो AC बराबर 25, 25 का होता है क्या, हाँ 25 का, क्या आएगा हमको AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया 25 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब तो किसी का भी पूछा जाए तुरंत तुरंत बताएंगे, जैसे कि पहला नंबर सवाल में क्या पूछा, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होगा, बोलो लंब बट्टा कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, अगर हमारा साइन ए है मतलब ये थीटा एंगल लिया गया है, ये एंगल अगर यहाँ से लिया गया है तो क्या होगा, इसके सामने वाला जो साइड होगा भुजा होगा वो लिया जाए, क्या है सामने वाला BC, और कर्ण तो सेम ही रहेगा बट्टे AC। तो हमारा BC का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, बट्टे में क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो क्या आया, तो हमारा साइन ए का वैल्यू क्या आ गया, साइन ए बराबर क्या आ गया 7/25। वैसे ही दूसरा नंबर क्या करेंगे हम, दूसरा नंबर में इसी का एक और है, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होगा, सामने वाला तो हो गया लंब, तो क्या होगा आधार, तो आधार क्या हमारा 24 बट्टे में, रुको फिर से लिख देते कंफ्यूज हो जाएगा तो क्या है AB, क्या होगा AB बट्टे में क्या आएगा, क्या होता है कॉस ए का आधार, तो आधार क्या है थीटा, अगर ये सामने वाला लंब तो ये हो गया आधार, तो आधार AB और बट्टे में AC। ये चीज याद रखो, कैलकुलेट किया करो, और तुमको ज्यादा शुरुआत है तो इनिशियल फेज में क्या किया करो, ये भी लिख लो B/H, थोड़ा और सहूलियत मिलेगा। तो क्या हो गया AB, तो AB का वैल्यू देखो, AB क्या है 24 और AC तो 25 है, ठीक। अब देखो दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में क्या है साइन C, तो अब थोड़ा बदल चुका है, हमारा जो थीटा था वो अब आए गई बा C पे। तो साइन C बराबर क्या होता है, साधन में तो साइन का वैल्यू तो वही होता है P/H तो होगा ही, लेकिन इस बार P क्या है थीटा के सामने वाला, तो P क्या हो गया है 24 बट्टे में वही AC 25। मतलब एक बार फिर से लिखें, क्या है सामने वाला, ये लिखना जरूरी है ताकि क्या हो लिखने में सहूलियत होगा, AB बट्टे में AC, तो क्या होगा 24/25। वैसे ही अब फिर से देखो क्या आ जाएगा, क्या है अब cos C का निकालना है, किसका cos C। तो देखो cos C क्या होता है B/H, हमारा B क्या होगा, देखो ये थीटा के सामने वाला हो गया P, तो ये क्या होगा हमारा BC हो जाएगा, B मतलब आधार, और AC क्या हो जाएगा कर्ण, तो क्या आ गया BC 7/25। तो क्या आ गया cos C बराबर 7/25। तो देखो आ चुका है साइन A का वैल्यू 7/25। वैसे ही
कॉस ए का वैल्यू 24/25, साइन सी का वैल्यू 24/25 और कॉस सी का वैल्यू 7/25। तो आप क्या करो, प्रश्न नंबर पहला का ये हो चुका है हल। तो आप क्या कीजिए, हम 1 मिनट के लिए पॉज कर रहे हैं, आप अपने से पॉज करो, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब क्या है, इधर देखेंगे हम, पॉज कर लीजिएगा। हम इधर क्या करते हैं, अब इस सवाल का हल करेंगे। सवाल नंबर कौन सा है, 2। तो देखिए सवाल नंबर 2 में क्या बोला है, आकृति, ये तो एनसीईआरटी का नामांकन है, आकृति मतलब चैप्टर 8 का 13वां नंबर ये फिगर है। इसका मतलब ये होता है, क्या बोला है, tan p घटे cot r का वैल्यू निकालना है। तो देखना कि किसका निकालना, पहले लिख लो, सामने देखने से सुकून की प्राप्ति होती है। tan p घटे cot r, तो देखना tan p मतलब tan क्या होता है, पहले ये ध्यान दो, tan क्या होता है ये लिख लो एक बार, मौन ग्रंथ कर लो। tan और cot मतलब tan हो जाता है क्या, p बट्टे b, और cot क्या होता है, b बट्टे p। तो ध्यान देना tan p का वैल्यू, tan p मतलब जब p लेंगे तो यहाँ ये इससे सामने वाला क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या है, देखो हमारा क्यू आर क्या होगा, क्यू आर p हो गया, और b क्या है, ये p r, और घट्टे में देखो क्या होगा, फिर से घट्टे में फिर से देखो क्या होगा, कॉट आर है, तो कॉट आर क्या होता है b, तो कॉट देखो आर यहाँ, इसके सामने वाला तो p होगा, लेकिन ये क्या होगा, क्यू आर क्या होगा, तो कॉट आर है तो b चाहिए हमको, तो क्या होगा क्यू आर, और फिर क्या चाहिए p, फिर से क्या आ जाएगा पी आर। तो समझ में आ रहा है, तो क्यू आर बट्टे पी आर घटे क्यू आर बट्टे पी आर, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे पाइथागोरस का बिना यूज किए भी हम क्या किए, वैल्यू फाइंड कर लिए, क्या आ गया है 0, क्या आया 0, क्योंकि क्या है दोनों का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए कुछ ऐसा हुआ। तो अब चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर, तब तक हम हट जाते हैं आप। तो अब चलिए प्रश्न नंबर 3 और 4 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने तरफ से क्या कीजिए, अब कोशिश करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत तो आप सीख चुके हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर क्या है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या करना है, परिकलित करना है, मतलब निकालना है। परिकलित मतलब निकालना है किसका, देखो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब क्या है, साइन ए बराबर कितना दे दिया 3/4, तो साइन ए का क्या होता है, बोलो P बट्टे H। तो हमारे पास क्या है, P बराबर 3 है और H बराबर क्या है 4 है। तो देखो अगर पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से एक त्रिभुज बना लो पहले, हमारा त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी सी, ये क्या हमारा 90 डिग्री, और इसके सामने वाला ये क्या हो गया कर्ण। तो बाकी दो भुजा तो जानते हो, ए है, एक कौन है, ये अगर कौन है तो इसके सामने वाला क्या होगा 3, और ये क्या है 4। साधन में तब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर घटे क्या होगा, पी स्क्वायर घटे एच स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या करा है, बी को इधर पकड़ लिया और टी को इधर बराबर के इधर ले जाएंगे, बराबर ये पी कुछ नहीं तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो एच स्क्वायर घटे पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो पी स्क्वायर का मान क्या हमारा, अरे भारी मिस्टेक हो गया, यहाँ देखो एच स्क्वायर घटे पी स्क्वायर है, यहाँ क्या है उल्टा कर दिया हम, क्या होगा एच स्क्वायर घटे पी स्क्वायर, थोड़ा सा तो हो गया था, ये देखो। तो ऐसे ही तुम क्या करो, कैलकुलेट कर करके निकाला करो, हो सकता है तुमसे भी हो जाए। तो क्या है एच हमारा क्या है, देखो 4, तो 4 का वर्ग घटे पी क्या है हमारा 3, 3 के पार में 2, तो क्या होगा देखो 4 का क्या होता है 16, 4 चौका 16 और 3 तिया 9। तो अगर 16 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 7, स्क्वायर हटा तो इधर रूट, तो बी हमारा का आ गया, क्या आया √7। ये जो हमारा है कौन, ये तो 3, तो ये क्या आ गया √7।
7। तो अब ध्यान से देखना क्या हमको निकालना क्या है, cos a और tan a का वैल्यू। तो देखना क्या है, इधर एक लकीर बना लिया, देखो cos a बराबर क्या होता है b बट्टे h। cos a बराबर क्या होता है b बट्टे h। तो देखो b क्या है हमारा, थीटा के सामने वाला क्या हो गया p, और ये क्या हो जाएगा b। तो देखो क्या आएगा √7 और h क्या हमारा 4। h क्या हमारा 4। उसके बाद फिर से देखो क्या निकालना है, tan a क्या निकालना है, tan a क्या होता है p बट्टे b। देखो p हमारा क्या, a के सामने वाला क्या होगा p, तो ये क्या है 3 और क्या है ये हो जाएगा b, तो √7। तो क्या आ गया हमारा cos a भी आ गया और cos b नहीं, cos a और साथ में tan a आ चुका है। तो देख लीजिए हमारा क्या सवाल नंबर 3 का उत्तर कुछ इस तरह का हमारा सॉल्यूशन होगा। कई बच्चा कंफ्यूज में रहता है ये कि साइन a बराबर 3/4, 3/4 में रिश्ता ये होता है, कई बार वर्ग वो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे क्या हो जाता है, 3 और 4 देखते ही याद आता है क्या 5 भी आता है, क्योंकि 3 और 4 का वर्ग जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है 25। यहाँ पे क्या है साइन दिया, तो साइन क्या होता है नीचे में h, तो हमारा ये 4 दे दिया है। सबसे बड़ा गेम ये है, इसीलिए घबराना नहीं है। ठीक, अब चलते हैं कौन सा प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि यदि क्या है, यदि 15 cot a इज इक्वल टू 18, तो क्या साइन a और सेक a का मान निकालना है। कितना दिया है 15 दिया, क्या क्या है 15 cot a बराबर 8। तो देखो क्या है, कुछ नहीं तो बीच में गुना रहता है ना, वेरिएबल और क्या है कांस्टेंट, मतलब चर और चर के बीच में तो रहता ही है गुना। अगर एक साथ लिखा तो क्या है, अगर उधर जाएगा मतलब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो देखो cot a बराबर क्या हो गया 8/15। तो ध्यान देना cot a क्या होता है, cot a b बट्टे p। तो हमारे पास क्या आया, देखो p आ गया 15 और b क्या आ गया है 8। तो h क्या आएगा h² बराबर, फिर से पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिख रहे, तुम लिखना हिंदी में शुद्ध पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होगा हमारा, बोलो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा p² प्लस b²। तो क्या होगा h बराबर h² बराबर हमारा p क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 15 क्या हो जाएगा 225 प्लस 64, तो h²। तो h² बराबर क्या होगा 225 में 64 जोड़ो तो क्या होगा 5 4 9, 5 4 9 और क्या आ जाएगा 6 2 8। तो क्या आ गया h बराबर क्या होगा √2 8 9, जो क्या होता है 17 के बराबर होता है। तो हमारा h क्या आ चुका है, अगर एक ट्रायंगल है हमारा क्या क्या ये a ये b ये c, तो साधन में h क्या रहेगा 17 और a के सामने वाला क्या होता है लंब, तो a के सामने वाला लंब है तो कहाँ गया p, ये हमारा हो गया 15 और ये क्या है 8। तो अब देखो निकालना क्या साइन a और सेक a। तो ध्यान से देखना साइन a बराबर क्या होता है, साइन a बराबर होता है p बट्टे h, मतलब h, और h क्या होता है देखो p हमारा क्या a है तो सामने वाला क्या होगा p, तो क्या है 15 बट्टे में h क्या है ac, तो 17। अब फिर से ध्यान देना साइन a हो चुका है, अब सेक a, तो सेक a बराबर क्या होगा बोलो h बट्टे b, क्या होगा h बट्टे b। तो देखो h हमारा क्या है, h तो पता है ac, मतलब वो ac नहीं ac कूलर वाला नहीं, सीधे h यहाँ हाइपोटेनस मतलब कर्ण वाला h। अब b क्या है हमारा, देखो ये तो a के सामने वाला हो गया लंब और ये क्या होता है आधार मतलब b, तो क्या आ जाएगा 8, दोनों आ चुका है। तो अब क्या है प्रश्न नंबर 3 और 4 भी हम क्या की अच्छे से समझ लिए। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तब तक क्या कीजिए आप
पॉज कीजिए और खुद से लिखिए। तो अब लेके आ चुके हैं प्रश्न नंबर 5 और 6। तो प्रश्न नंबर 5 को गौर से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो अन्य देखो टोटल तो कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, जिसमें क्या एक तो दे दिया, तो निकालना कितना है, बचे 5 का निकालना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। तो सबसे पहले फुर्सत में क्या करेंगे, चुपचाप देखो, क्या सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक थीटा क्या होता है, ध्यान देना इधर, सेक थीटा को क्या लिखते हैं, एच बट्टे बोलो बी, मतलब हिंदी में बोले तो कर्ण बट्टे आधार। ध्यान देना, हमारे पास क्या है, कर्ण दे चुका है, कर्ण क्या है हमारे पास 13, आधार क्या है 12, है ना, आधार 12। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे क्या, देख लो, अगर हमारा त्रिभुज कुछ ऐसा ए बी सी, ये क्या है, अगर थीटा है तो सामने वाला क्या होगा, लंब। तो ये नहीं पता, आधार क्या है 12 और ये 13, इतना तो पता है। इसके बाद क्या होगा, हमको निकालना क्या है, लंब। तो लंब का वर्ग बराबर क्या है, तुम जैसा कि पता है, कर्ण का वर्ग घटे आधार का वर्ग होगा ना। तो फिर देखना क्या है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमारा क्या है 13, तो 13 का वर्ग घटे आधार क्या हमारा 12, तो 12 का वर्ग, ये क्या होगा लंब। तो देखो लंब का वर्ग बराबर 13 का वर्ग क्या होगा 169 और घटे 144। तो लंब का वर्ग बराबर 25, ये स्क्वायर हटा तो रूट के अंदर में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5। तो क्या आया हमारे पास 5 आ चुका है हमारा लंब, मतलब ये 5 आ गया। तो ध्यान देना, अब क्या सेक तो है, उसके बाद निकालना क्या है, साइन ए, जो क्या होता है पी बट्टे एच, कॉस ए, जो क्या होता है बी बट्टे एच, ऐसा होता है। फिर क्या आता है टेन ए, जो क्या होता है पी बट्टे बी। उसी के बाद क्या होता है, टेन ए के बाद आ जाता है कॉट ए, जो क्या होता है बी बट्टे पी। सेक तो निकालना ही नहीं है, सीधे क्या चाहिए हमको, कॉसेक ए, जो होता है एच बट्टे पी। तो यहाँ ध्यान देना, लंब मतलब क्या हमारे पास, ध्यान दो यहाँ पे लिख लो साइड में सब, क्या एच मतलब कर्ण, कर्ण को किससे एच से नोट करते हैं, आधार को बी से और लंब को पी से। तो क्या हमारे पास एच, देखो एच क्या है 13, है ना। एच के बाद देखो बी, बी क्या है 12। फिर क्या देखो पी, पी क्या है हमारा 5। अब देखो एच बी पी, यही 3 है ना, यहाँ वैल्यू पुट करते चलो। हमारे देखो क्या है, पी क्या है 5, एच क्या है 13, वैसे देखो बी क्या है हमारा 12, एच क्या है बोल 13। इसी तरीके से क्या करना है आपको, इन तीनों का भी लिख लेगा, इतना तो कर सकते हो। तो चलते हैं अब क्या, आराम से क्या करो, वीडियो पॉज करो और अच्छे से एकदम लिख लो, और साथ में इन तीनों को भी हल करो। तो चलिए हम चलते हैं कहाँ पे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, यदि क्या है ए और बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर, कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो दिखाना क्या है, मतलब हमको क्या करना, टू प्रूव, क्या प्रूव करना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। मतलब ध्यान देना, ये दोनों न्यून कोण है, मतलब देखो त्रिभुज जो है हमारा, ट्रायंगल कुछ ऐसा है जिसमें क्या है न्यून कोण तो यही दोनों है, तो साधारण बात है ए और बी तो फिक्स है, और ये हमारा हो जाएगा सी। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या चीज है, हमको दिया है क्या है, गिवन नहीं, अंग्रेजी हो जाए, अरे ये तो भूल गए, हिंदी मीडियम का बैच।
सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कोण ए कोण बी के बराबर है, यही हमको क्या चाहिए? सिद्ध करके दिखाना। तो देखो क्या करना है हमको। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है? दिया है cos ए बराबर cos बी। और आपको पता है cos का क्या होता है फॉर्मूला? ये जो अगर cos पे नजर मारे तो cos दोनों तो cos या cos क्या होता है? आधार, जिसको हम b से डिनोट करते हैं, और बट्टे कर्ण जिसको हम h से डिनोट करते हैं। ऐसा तो होता है। देखो दोनों तो आधार बट्टे कर्ण। अब ध्यान ये देना, cos a देखो एंगल ए के पास जाओ, इसके सामने वाला जो साइड होगा मतलब BC क्या होगा? BC होगा ना? क्या होगा? इसके सामने वाला साइड BC, और AB तो क्या है? कर्ण है बट्टे AB बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान देना यहाँ पे cos B पे B ये, अरे मिस्टेक हो गया। देखो ये सामने वाला तो लंब हो जाता है, मतलब P हो जाएगा ना, और ये होगा आधार, मतलब क्या होगा? AC बट्टे में AB। वैसे ही cos B ध्यान देना क्या होगा? ये B तो सामने वाला लंब ये होगा आधार, तो हमारा क्या हो जाएगा? BC, और ये तो AB हमारा क्या है? कर्ण है। अब गौर से देखना है, ये देखो AB और AB बराबर, इस पर उस पर कट जाएगा। तो देखो क्या हो गया? AC किसके बराबर? BC के बराबर। देखो क्या हो गया? AC BC के बराबर। AC BC के बराबर हो गया। तो ये देखो एक त्रिभुज, याद होगा तुमको, समद्विबाहु त्रिभुज, अंग्रेजी में बोले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? चूंकि क्या हो गया, यहाँ ध्यान देना, चूंकि AC बराबर BC किसमें? त्रिभुज ABC में, इसीलिए क्या होगा हमारा? क्या होगा बोलो? ये जो त्रिभुज है ABC क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्या सिस्टम होता है? जिसका दो भुजा बराबर, उसके संगत कोण भी बराबर, मतलब इसके सामने वाला भुजा, भुजा के सामने वाला कोण, और ये भुजा के सामने वाला कोण, दोनों क्या आपस में बराबर है। अतः इसीलिए क्या होगा? कोण ए बराबर कोण बी, कैसे? समद्विबाहु त्रिभुज होने के वजह से। तो क्या हो गया? हैंस प्रूफ। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? हट जाते हैं, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम हट जाते हैं, आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर क्या है? 7/8, तो क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे में क्या? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का, और दूसरा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। तो इन दोनों का क्या करना है? मान निकालना। जबकि हमको क्या दे दिया है? कॉट थीटा बराबर क्या है हमारे पास? 7/8 है। इसका मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट मतलब आधार बट्टे लंब, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? B/P से। तो हमारे पास क्या है? ध्यान देना इधर, आधार, आधार मतलब B बराबर दिया हुआ है कितना है? 7, और लंब बराबर कितना दिया हुआ है? लंब मतलब P बराबर कितना दिया हुआ है? 8। ये दो चीज दिया है हमको। क्या है? कुछ भी निकालने के लिए पहले तो चाहिए क्या? आधार और लंब है, और कर्ण, कर्ण हमको चाहिए। तो कर्ण बराबर क्या होगा? कर्ण बराबर क्या होता है पता है? पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है, क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर, मतलब चलो कर्ण का वर्ग क्या होगा? h² बराबर
कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्या है, थोड़ा हम यहीं पे वीडियो को स्थगित करते हैं। क्या करेंगे, अगले वीडियो में सारा आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखे हैं क्या है, थोड़ा सा इशू हो गया इसमें, बीच बीच में वॉइस गायब होने लगा, इसीलिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा समस्या होने की वजह से हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।